हेलो। हाँ जी, कल मैंने आपको कुछ दिया था करने के लिए? नहीं, नथिंग। ओके, ठीक है। सो आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा पार्ट, कुछ चीज़ें और कवर अप करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप समझ लो। देन उसके बाद आई असाइन यू सम स्मॉलेस्ट वर्क, छोटा सा काम मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम चीज़ें देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम, एंड एक और चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट वन इज व्हाट, एवरेज। ओके ओके, इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं। डेटा हम सेम पिकअप करके सेम पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है। काउंट हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। लास्ट उसमें ये हमने काउंट पूरा कंप्लीट कर लिया था। काउंट इफ, काउंट इफ्स, काउंट ब्लैंक, काउंट ए एंड काउंट। ओके, नाउ अब मेरे को ये दोनों डेटा चाहिए, शीट पे तो डाल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सम। सम में हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती है। फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एक होता है सम, एक होता है हमारे पास सम इफ, एक होता है सम इफ्स। ये तीन फंक्शंस होते हैं। ये दोनों कंडीशनल बेस होते हैं और ये आपका कैसा होता है? सिंपल होता है। ओके, अब सारी चीजें हम लोग समझते हैं। पहले मैं आपको सम बता देता हूँ, सम में हम किस तरीके से काम करते हैं। सम में जब आप देखोगे, मैंने जैसे इक्वल टू सम लिखा, तो ये सिर्फ ऐड करने का काम में आता है। जो भी न्यूमेरिकल डेटा होगा उसको सम करके देगा। ओके, अब जैसे मैंने इसको सम देखा, तो सम में भी हमारे पास दो पैरामीटर आ रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसमें आई थिंक आप क्लियर हो गए कि नंबर 1 इज व्हाट, कंपलसरी। कंपलसरी पैरामीटर। तो दोनों जगह लिख दिया उससे, इसको चलो बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 इज द कंपलसरी पैरामीटर। तो जैसे सपोज मेरे को स्क्रीन टाइम निकालना है, तो मैंने पहला स्क्रीन टाइम चूज करा एंड कॉमा, उसके बाद मेरे को दूसरा चूज करना है कॉमा, उसके बाद मुझे तीसरा चूज करना है। बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे आपका काउंट होता है वैसा टाइप में आपको मिलेगा। दिस इज द सिंपली सम। ओके, एंड यू कैन आल्सो पास द रेंज आल्सो। अगर आपके पास जो डेटा है उसका टोटल सम निकालना है आपको, ये कितना स्क्रीन टाइम है टोटल आपके पास, तो वो आपका टोटल इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वर्किंग फॉर्मेट पे हमारे सबसे यूजेस में आता है वो आता है सम इफ एंड सम इफ्स। दो चीजें हमारे सबसे यूज में आती है। इसमें आपको पैरामीटर समझना, पहले मैं पैरामीटर इसके आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे पास इसमें होते हैं, ठीक है। तो लेट्स चूज दिस वन, दिस एरिया फॉर द पैरामीटर, एंड सेकेंड वन इज यूजेस। ओके, तो नाउ पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको समझ लगाता हूँ। तो कल मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि जहां भी आपके पास इफ आता है उसका मतलब क्या है, सिंगल कंडीशन होगी वहां पर, कंडीशन होती है। ठीक है। और जहां पर हमारे पास इफ्स आता है मतलब वहां पर क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन हम एंटर करते हैं। तो पहले अगर हम लोग इसमें देखें टोटल, हमने यहाँ पे लिखा टोटल एंड्रॉइड, ठीक है, या हमने बोला टोटल स्क्रीन टाइम ग्रेटर देन 5 आवर्स, ग्रेटर देन 5 आवर्स। तो इसमें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। कि मैं इसमें यह बोल रहा हूँ कि भाई आप वो स्क्रीन टाइम निकालो जो 5 आवर से ज्यादा है, उसका टोटल सम निकाल दो, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इक्वल टू लगाया सम इफ, सम इफ क्योंकि एक ही कंडीशन है, कंडीशन हमारी किस पे जाएगी, स्क्रीन टाइम पे, ठीक है। अब आप एक चीज देखना कि मैं सम इफ को दो तरीके से यूटिलाइज करूंगा। सम इफ में टोटल 3 पैरामीटर आपको मिल रहे हैं, एक रेंज, एक क्राइटेरिया, और एक क्या है, सम रेंज। तो रेंज तो हो गई आपकी ये वाली कि आपने ये पूरी रेंज ले ली, कॉलम। अब आपका क्राइटेरिया क्या हो गया, क्राइटेरिया हमने दे दिया क्या, ग्रेटर देन 5। सिंपल है। अब पोर्शन क्या आता है कि ग्रेटर देन 5 का हमने क्राइटेरिया दे दिया, तो अब क्या था, सम रेंज देनी थी। सम रेंज क्या होती है, सम रेंज होती है जिसका टोटल करना है आपको ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। जिस रेंज का आपका सम करना है वो आपको देनी होती है। अच्छा, तो इसमें स्क्रीन टाइम दे सकते हो क्योंकि आपको सम किसका करना है, स्क्रीन टाइम का। स्क्रीन टाइम। बट आपने जो इसमें एक और चीज हो जाती है कि जैसे मैंने रेंज किसकी दी है, स्क्रीन टाइम पे ही रेंज दी है, क्राइटेरिया भी इसी का दिया है, तो आपको सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। आप इसी से डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। इसी के आगे मैं एक बार है ना वैसे कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ।
सम इफ के अंदर कि अगर हम सम रेंज भी पास करेंगे तो भी सिमिलर आना चाहिए डेटा। ओके, तो डबल कोट्स ग्रेटर देन 5 डबल कोट्स क्लोज कॉमा। अब सम किसका करना था हमें? स्क्रीन टाइम का। स्क्रीन टाइम। तो मैंने उसको सम रेंज भी दे दी, ठीक है, और मैंने ओके करा। देखो रिजल्ट दोनों के सेम आ रहे। तो जब हम सेम, अगर आप डेटा जो कैलकुलेट कर रहे हो वो न्यूमेरिकल डेटा है और आप उसी पे अप्लाई कर रहे हो कंडीशन, ओके, देन उसके बाद अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आप उसके अंदर किसी भी तरीके से सम रेंज पास करो, ठीक है। आप पास करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पास करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सम रेंज इसके अंदर जो रहता है वो आपका क्या होता है? ऑप्शनल पैरामीटर होता है। हाँ, ठीक है, तो हमारे पास 3 पैरामीटर हैं इसमें। एक तो रेंज, क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया, सम रेंज। सम रेंज। ओके, अब ये कौन सा है? ये आपके कंपलसरी हैं, ठीक है, और ये कैसा है आपका? ऑप्शनल है। ऑप्शनल। ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं आपको कंसंट्रेट करवा रहा हूँ इन सब चीजों पर, लिख के दे रहा हूँ, बट मैं आगे ये सब चीजें आपको लिख के नहीं दूंगा। आपको इसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। ओके, अब हमने इस तरीके से निकाला। अब सपोज आपको किसी ने बोला कि टोटल स्क्रीन टाइम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो अब इसमें क्राइटेरिया कितने हैं? एक ही क्राइटेरिया है एंड्रॉइड का। हाँ, एक ही क्राइटेरिया है ना। हाँ, अब निकालना क्या है? सम किसका करना है हमें? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन टाइम का। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, सम रेंज में क्या जाएगा? स्क्रीन टाइम जाएगी, बट रेंज हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। है ना, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हमने दिया सम इफ, ओके, एंड दिस इज आवर रेंज, और कॉमा हमें क्या देना है? डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया, एंड द क्राइटेरिया इज व्हाट? एंड्रॉइड, ठीक है, बट सम रेंज हमारी स्क्रीन टाइम होगी। करेक्ट, सम रेंज की होगी स्क्रीन टाइम। दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, अब हमने ये यहाँ पे, अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चन क्या चेंज होगा? कि टोटल स्क्रीन टाइम चाहिए, ठीक है, ठीक है, टोटल स्क्रीन टाइम चाहिए और इसकी एंड्रॉइड की, बट यूजर्स मेल होने चाहिए, ठीक है। अब हमारा वो क्या हो गया? अब हाँ, दो कंडीशन हो गई इसमें। दो कंडीशन हो गए, ठीक है। तो हम लोग जब हमारे पास कंडीशन ज्यादा हो जाती है तो हम क्या यूज करते हैं? सम इफ यूज करते हैं। तो अब एक थोड़ा सा आइडिया लगाना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना इस चीज पे कि जो काम आप सम इफ से कर रहे हो वही काम आप सम इफ से भी कर सकते हो, ओके। ठीक है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप जब काम करोगे ना आपको रियलाइज होगा कि इसमें हम सेम कर सकते हैं, बट इसमें पैरामीटर थोड़े अलग अलग हैं, ठीक है। ये जो पैरामीटर फॉर्मेट जो मैंने लिखा था, मैं हटाता हूँ, ये जो पैरामीटर फॉर्मेट लिखा था वो पैरामीटर फॉर्मेट मैंने किसके लिए लिखा था? सम इफ, चलो। ओके। लेकिन अगर हम बात करें सम इफ्स की, किसकी? सम इफ्स। सम इफ्स में सबसे पहला पैरामीटर आता है आपका क्या? सम रेंज। और इसमें सम रेंज जो है वो कंपलसरी पैरामीटर होता है, ओके। और आपके पास दूसरा पैरामीटर आता है क्राइटेरिया रेंज, ठीक है, ठीक वो है। भी आपका कंपलसरी होता है। दूसरा होता है आपके पास क्राइटेरिया, ठीक है, दूसरा क्या होता है? क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया। भी आपका क्या होता है? कंपलसरी होता है, ओके। ओके। बट इसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे क्राइटेरिया क्या होंगे? ऑप्शनल होंगे। ऑप्शनल होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो हम यहाँ पे समिट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया समिट्स। सबसे पहली चीज क्या आएगा इसमें?
सम रेंज क्या होगी हमारी? स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम। यह आ गया। अब हमारा दूसरा क्या है? क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? पहला क्राइटेरिया रेंज क्या है? कुछ भी ले सकते हो आप, एंड्रॉइड। ले सकते हो कुछ भी, एंड्रॉइड ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया ओएस, ठीक है। अब ठीक है। उसमें ओएस कौन सी है हमारी? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड। डबल कोट्स क्लोज। पर उसके बाद हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या आ गया? जेंडर। जेंडर। अब हमारे पास इसमें क्राइटेरिया क्या है? मेल। मेल। तो ये हमने दे दिया और हम एंटर कर देंगे, दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आपके पास मल्टीपल भी होते हैं ना तो अभी कोई इशू नहीं है, मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत आसानी से डिजाइन कर सकते हो। ओके, ये इजी से टास्क थे। अब हम आगे जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत सम वाले नहीं, में? नो दिक। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, सम काउंट, ये हमें करने पड़ते हैं कई बार डेटा के साथ, बहुत ओके। डील करना पड़ेगा आपको इनके साथ में, इसलिए एक हम देखते हैं यहाँ पे एवरेज, और एक होता है हमारे पास एवरेज ए। ओके, एक होता है हमारे पास एवरेज एफ, एक होता है हमारे पास एवरेज एफ। ये होते हैं हमारे पास चार। इन चार के अलावा हम लोग वैसे हम लोग तीन ही यूज करते हैं। कौन कौन से? हम तीन ही यूज करेंगे। कौन कौन से? एक एवरेज, एक एवरेज एवरेज, एवरेज और ए एवरेज। एंड एवरेज। एवरेज ए यूज नहीं करेंगे हम। अच्छा, ओके। ये वाला हमारे यूज में आता है, ये वाला हमारे यूज में आता है, ये वाला हमारे यूज में आता है। इसका कोई सेंस नहीं है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जहां पर आपको इनको यूटिलाइज करना पड़ सकता है, बट इसका कोई यूजेस नहीं है। अब मैं आपको पहले एवरेज बता देता हूँ। एवरेज बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे सम होता है वैसे ही आपका क्या होता है? एवरेज। एवरेज। तो आपने यहाँ पे एवरेज दिया। एवरेज में आप कुछ भी चीज दे दो, कि ये टोटल हमारा क्या देगा कि आपके पास 14 डेटा है, उसका एवरेज स्क्रीन टाइम दे देगा, मतलब इसका सम करेगा टोटल का और डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ नंबर्स। तो ये हमारे पास आ गया। हम इसे अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एवरेज क्लियर हुआ। हाँ। एक और था हमारे पास, क्या? एवरेज ए। इफ। अच्छा, ए। इफ को हम बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं इफ, क्योंकि इफ और इफ्स पे हम काम करते हैं अक्सर। ओके। इन दोनों पे हम लोग लिमिटेड काम करते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूजेस में आता है हमारे। एवरेज ए क्या करता है? अब देखना, मैंने एवरेज ए लिया। एवरेज ए का सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे पोर्शन यूज किया था इस टाइप से, और यहाँ पे मैंने ओके करा, देखो कितना आया? सेम ही आया, यस। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों चीजें सेम है। सेम है। लेकिन एवरेज ए में मैंने एक चीज देखी, मैंने एवरेज करा यहाँ पर, मैं बस रेंज में फर्क करूंगा। देखो मैंने अभी एवरेज यूज किया है, अब हाँ। मैंने एवरेज दिया यहाँ तक। अभी मेरे पास टोटल डिवीजन का डेटा कितना होना चाहिए? 14 ही होगा। 15 होगा ना। ऊपर देखो मैंने स्क्रीन टाइम भी ले रखा है ना, हाँ। 15 रो है मेरे पास, 15 रोज है, हम्म। राइट? तो लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तब मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है? सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है। अब मैं एवरेज ए में आता हूँ। एवरेज ए मैंने दिया और मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिया, और रिजल्ट कितना आ रहा है? अलग हो गया। अलग हो गया। अभी कुछ समझ में आया क्या हुआ? उसने टेक्स्ट भी काउंट कर लिया। करेक्ट। 15 से डिवाइड कर दी। करेक्ट, जो आपका काउंटे वाला कॉन्सेप्ट था ना, उस हम्म। तरीके से ये वर्कआउट करता है। तो पहले ये 14 से डिवाइड कर रहा था, ऊपर वाले पोर्शन में हमने सेम रखा था, रिजल्ट सेम था। लेकिन एवरेज और एवरेज ए में डिफरेंस हमें क्रिएट करने के लिए हमने क्या करा, हमने टेक्स्ट वाले डेटा को भी कलेक्शन पे ले लिया। तो हमने ये देखा कि इसका नंबर ऑफ काउंट डेटा है ना, वो चेंज हो गया। ओके, हाँ। क्योंकि वो एवरेज ए कितने से डिवाइड कर रहा है? 15 से। तो 15। एवरेज ए कंसिडरेबल हर किसी वैल्यू को रखता है, इसका वही रहता है, नॉन एम्प्टी सेल है, मतलब वो काउंटेबल है। और एवरेज जो है वो आपको क्लियरली सिर्फ उसी से डील करेगा, किससे? जो आपका न्यूमेरिकल डेटा होगा। ओके, अब जो हमने सम में ये जो क्वेश्चंस पिकअप करे थे, वही सेम क्वेश्चंस मैं कहां पर डाल देता हूँ? यहाँ पर। ठीक है, बस क्वेश्चन के चीजें हम लोग चेंज कर रहे हैं। टोटल की जगह हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर? एवरेज। एवरेज।
ओके, आज से मैं थोड़ा सा आपको टास्क दूंगा, एक डेटा सेट दूंगा, उस पर आपको थोड़ा सा काम करके आपको देखना, बहुत सिंपल सा काम दूंगा, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपको मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगेंगे उस पर काम करने के लिए, वो आप देख सकते हो सर। ठीक है, ठीक। तो नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे एवरेज एफ पे। कोई एवरेज इफ क्या करेगा, कंडीशन वही है, बट मैंने सिर्फ उसका फॉर्मेट क्या यूज कर रहा हूँ, दूसरा फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ इस वाले। तो यहाँ पे पूछा है एवरेज स्क्रीन टाइम, तो यहाँ पे देखोगे सारी चीजें सिमिलर है, जैसे आपके सम में होती है ना, पैरामीटर का सीक्वेंसिंग आपको सेम ही मिलेगा, कुछ अलग से नहीं मिलेगा, जैसा उसमें वैसे ही है, बट वहां पर सम था, यहाँ पे क्या है एवरेज है, डिफरेंस इतना सा है। ठीक है, आपने क्राइटेरिया दे दिया ग्रेटर देन 5। अब ये एवरेज टाइम पीरियड निकल आया हमारे पास। अब हमने यहाँ पे एंड्रॉइड के फॉर्मेट में दिया, तो हमने फिर लिया एवरेज इफ, और मैंने रेंज दे दी किसकी, एंड्रॉइड की। करेक्ट। अब हम कॉमा करके डबल कोट करेंगे, बट इसमें एवरेज रेंज हम स्क्रीन टाइम यूज करेंगे। करेक्ट, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई एंड्रॉइड के उस पर। अब हम यहाँ पे, अब क्या हो गया, कंडीशन हमारे पास ज्यादा हो गई, 2 हो गई। 2 हो गई, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे लिया एवरेज एप्स, मैंने एवरेज एप्स दिया, और मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एवरेज रेंज देनी है। ठीक है, अब क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया पहले दे सकते हो, कोई कंडीशन नहीं होती इसमें, तो हमने पहले क्राइटेरिया दे दी किसकी, एंड्रॉइड की, एंड देन उसके बाद हमारा क्राइटेरिया हो गया किसका, जेंडर का। वही कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, वो मेरे से ड्रॉप हो गया गलती से, फंक्शन छूट गया, दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये मेल का दे दिया, ये हमारे पास आ गया पार्ट। हम इसको फिक्स कर देते हैं, ये हमें 2 डेसिमल तक की चाहिए, ये भी हमें 2 डेसिमल तक चाहिए, 1 डेसिमल तक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे स्क्रीन टाइम आ गए 1 डेसिमल तक, 5.6, 5.5, 7.3। इसमें कोई डाउट, नो डाउट। कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, 2 शीट्स और बनाते हैं, एक में हम डिस्कस करेंगे मैक्स, और एक शीट में हम डिस्कस करेंगे मिन। ओके, ये भी हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। कभी कभी हमारे डेटा के अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यूज या मैक्सिमम डेटा हमें आइडेंटिफाई करना होता है, तो वी आर यूजिंग दीज थिंग्स जिससे हम उनको कैलकुलेट कर सकें। ओके, सो नाउ अब मेरे पास मैक्स में 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास मैक्स, एक होता है आपके पास मैक्स इफ। ठीक है, पुराना वाला जो एक्सेल है उसमें नहीं मिलेगा आपको मैक्स इफ, इसके अंदर आपको मैक्स इफ मिलेगा। ठीक है, कंडीशनल बेसिस पे आप क्या निकाल रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो। सपोज आपने बोला मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, किसमें, सबसे हाईएस्ट यूजेज रेट, हाईएस्ट मैक्सिमम डेटा यूजेज चाहिए आपको। ठीक है, इधर बनाते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैक्सिमम डेटा यूजेज। अब मैक्सिमम डेटा यूजेज अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम बहुत सिंपली यहाँ पे इक्वल टू मैक्स लगाएंगे, ये हमारे पास आ गया मैक्स डेटा यूजेज। हमने यहाँ पे देखा तो सबसे हाईएस्ट डेटा यूजेज निकल के आ गया हमारे पास। हाँ। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज थी, एक ये तो क्या था, ये था आपका मैक्स, और एक और चीज होती है आपके पास मैक्स ए। तो मैक्स ए का भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, वही होता है जो हमने उसमें देखा था, इसका भी कोई यूजेस मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग इसको यूज नहीं करते लिटरली। ये भी अगर आप, टेक्स्ट वैल्यू काउंट कर लेता होगा। हाँ, ये टेक्स्ट को भी ले लेता है और इसको भी ले लेता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट को लेता हूँ, और इसमें देखो मैक्सिमम डेटा क्या देगा, 0 ही देगा, बिकॉज रिजल्ट तो न्यूमेरिकल होगा ना। टेक्स्ट में आप आइडेंटिफाई कर, टेक्स्ट में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। हाँ। ठीक है, अब दूसरा मैक्स ए अगर आप यूज कर रहे हो, तो सपोज आपने डेटा यूजेस और एज दे दिया, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, हाँ। राइट, तो इसमें अगर कोई रिजल्ट आता है तो भी हमारे किसी यूज में नहीं आता। ठीक है, तो आप मैक्स ए को प्रैक्टिस मत करना, इसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब सपोज आपने बोला
maximum data usage by mail. अब क्या हो गया, ये कंडीशनल बेस्ड हो गया। yes. अब हमारे पास कंडीशनल बेस हो गया, तो हमने क्या करा, हमने यूज करेंगे क्या, मैक्स इफ्स। इसमें मैक्स इफ नहीं होता, इसमें एक ही चीज होती है, क्या, मैक्स If इफ। अब आपको सबसे पहले देनी होती है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज किसकी, आपको क्या ढूंढना है, हमें डेटा यूजेस। data usage, सेकंड वन इज योर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज व्हाट, योर क्राइटेरिया इज व्हाट, जेंडर। जेंडर में आपका क्राइटेरिया क्या है, mail, अब देखो मेरा मैक्सिमम डेटा यूजेस आ गया मेल का, ये रहा, ठीक है। लेकिन अभी हमसे एक और चीज बोली गई कि मैक्सिमम डेटा यूजेस बाय मेल वर्किंग ऑन एंड्रॉइड ओएस। ओके, अब कंडीशन क्या हो गई हमारी, अब दो कंडीशन हो गई, दो कंडीशन हो गई, मेल एंड एंड्रॉइड। मेल एंड एंड्रॉइड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि अब हमारे पास अगर कुछ आता है ऐसा, तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्या है, मैक्स इफ है। तो मैक्स इफ में हमने डेटा यूजेस दे दिया मैक्सिमम रेंज में, क्राइटेरिया रेंज दे दी हमने मेल यूजर की सबसे पहले। ओके, दूसरा क्राइटेरिया रेंज हम कौन सी दे देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि Android. हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है, तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की दे दी, दिस इज व्हाट, एंड्रॉइड। ठीक है, ओके करा, ये डेटा हमारे पास आ गया कि भाई एंड्रॉइड में आपके पास कौन है। ये चीज क्लियर हुआ। Yes. सेम कॉन्सेप्ट हम उसके अंदर यूज करेंगे, किसके अंदर, यही सेम क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे मिन में। Min. तो मिन में मैं यहाँ क्वेश्चन डाल लेता हूँ, जिससे हम इनको यूटिलाइज कर लें। ठीक है, और डेटा भी हमें यही चाहिए, तो डेटा भी हम डाल लेते हैं। ये हमारे डेटा यूजेस आ गए। अब हमारे पास मिन में क्या होता है, हमारे पास मिन में भी मिन होता है, मिन ए होगा और मिन इट्स। ठीक है, मिन में हम लोग देखते हैं इक्वल टू मिन। मिन में हमने नंबर दे दिया स्क्रीन टाइम डेटा यूजेस का, मिनिमम डेटा यूजेस हम लोग निकालेंगे, तो दिस इज माय मिनिमम डेटा यूजेस 160। अब हमारे पास ये सारी जो चीजें हैं मैक्सिमम वाली, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। कंट्रोल ऐप दबा के आपके पास पॉपअप आएगा एंड यू वांट टू रिप्लेस दिस वन, तो वैसे मैंने बोला मैक्सिमम को रिप्लेस करना है किससे, Minimum. मिनिमम। Control F. कंट्रोल ऐप करके, ये पॉपअप जो है आपके पास कंट्रोल ऐप करके आएगा। Okay. मेरे को फाइंड ऑल रिप्लेस करता हूँ मैं, रिप्लेस करा, रिप्लेस करा, रिप्लेस करा, इस तरीके से भी आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो। ठीक Okay. है, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस किस तरीके से रिप्लेसमेंट दे सकते हो, और इजी है, टफ कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम आते हैं यहाँ पर मिन। मिन को देखते हैं, मिनिमम डेटा यूजेस, तो वी जस्ट राइट हियर इक्वल टू मिन, और ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, हमने यहाँ पे लिया और मिनिमम दे दिया। अब ऐसे मिन ए होता है हमारे पास, मिन ए को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास मिन ए भी मिल जाता है। मिन ए इज व्हाट, कि जैसे आपने इधर से लिया और इसको भी देखोगे तो उसने क्या दे दिया, मिनिमम 20। बट ये डेटा यूजेस नहीं है, ये क्या है, एज है, Age है। तो इसको हम काउंटेबल, मतलब इसको हम वर्कआउट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हो गई, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मिन इफ्स। Minutes. तो हम मिनिमम डेटा देखते हैं, हमने यहाँ पे दिया मिन इफ्स। ठीक है, टैप व्हाट इज अ मिनिमम रेंज डेटा Usage. है। अब हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या है, Gender. और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, Male. ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे भी कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई हमारे पास, इक्वल टू मिन इफ्स, तो फिर तीन क्राइटेरिया वो अलग अलग आ गए, दो आ गए। डेटा यूजेस Data usage. और हमारा जेंडर, Gender. इसका भी आई थिंक 322 ही आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि Male. मेल है।
और हम लोग यहाँ पे दूसरा वो दे देंगे क्राइटेरिया एंड दैट वन इज एंड। सो दिस इज योर मिनिमम, इसको हम बोलते हैं मिनट्स। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट? नहीं। इजी थे? हाँ। ठीक है। दीज आर द इमेज टर्मिनोलॉजीज, मतलब ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो हम सीरीज में भी मेंशन करते हैं कि बेसिकली आप अगर सिंपली किसी भी जॉब के लिए जा रहे होगे, अगर एक्सेल रिक्वायरमेंट तो देखो हर कंपनी में आपके पास रहेगी, एंड कंपनी में कोई भी पर्सन अगर आपका इंटरव्यू ले रहा है, चाहे वो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, किसी के भी पोर्शन पे ले रहा है, तो वो एक्सेल में इन पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आपको ये लगाने आते हैं कि नहीं आते, चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस हो। बिकॉज ये एक ऐसी चीज होती है जो हम जब शीट हमारे पास आती है ना, तो हम अपने खुद के कैलकुलेशन के लिए ये सब चीजें बना के रखते हैं कि भाई टोटल ये है, हम ऊपर लगा लेते हैं टॉप पे कि जैसे मेरे को डेटा यूजेस चाहिए टोटल, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को निकालना है तो शीट बहुत लंबी होती है, मैं बॉटम में आके तो देखूंगा नहीं, तो मैं टॉप पे मेंशन कर लेता हूँ ये मेरे रेंज है, इसका टोटल सम इतना है मेरे पास, यहाँ पे मैंने रेंज ले ली और मेरे को सम चाहिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन करके रख लेते हैं। अब देखो मेरे को यहाँ पे मिल गया पूरा कि मेरे को टोटल यूज डेटा यूजेज इतना चल रहा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन इतने हैं, टोटल स्क्रीन टाइम इतना है। ठीक है, तो ठीक है। दिस इज द पॉइंट कि हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशंस निकाल के रखते हैं। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये जो पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सब चीजें इसलिए रिक्वायर्ड रहती है ताकि आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी खुद की क्रिएट कर सको। ओके, अब हम आते हैं कुछ छोटी मोटी चीजें, यहाँ तक कोई किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं अभी जो क्वेश्चन दूंगा वो इन्हीं से रिलेटेड दूंगा, और थोड़े से कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दूंगा जिनमें थोड़ी मेहनत लगेगी, काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को एक, अगर हमें कोई फॉर्मूला बनाना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल टोटल मेल परसेंटेज निकालना है हमें, टोटल मेल परसेंटेज निकालना है, तो टोटल मेल परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल सा है, परसेंटेज कभी भी हम डायरेक्टली तो निकलता नहीं है, हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी आर परफॉर्मिंग काउंटिव। तो सबसे पहले हमने काउंटिव लगाया, हमने जेंडर में क्या ढूंढा, मेल को ढूंढा कि मेरा टोटल मेल का काउंट कितना है, ये दे दिया। अब मैंने फिर डिवाइड का साइन लगाया और मैंने बोला टोटल काउंट कितना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, काउंट ए दे दिया मैंने उसमें, और मैंने इसको पास कर दिया, इसको जेंडर वाली रेंज को, तो ये मेरे को टोटल काउंट दे देगा। तो मेल का काउंट है डिवाइडेड बाय टोटल काउंट, हमने एंटर किया तो देखो रिजल्ट आ गया, एंड कंट्रोल शिफ्ट 5, यानी कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का साइन दबा दो आप, 5 का परसेंटेज होता है, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, और इधर से आप मेंटेन कर लो, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट परसेंट साइन। अच्छा 5, ओके। और बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, सो एग्रीगेट फंक्शन वाला पार्ट मैं यहाँ पर रैप अप कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें होती हैं एग्रीगेट फंक्शन की। स्टैट्स वाले फंक्शन पर मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं पहले स्टैटिस्टिक्स की कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, बट अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम पीरियड है, मैं 5 मिनट और लूंगा, उसमें मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। एक तो शॉर्टकट की का फंडा बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट की मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप ऑनलाइन जाके उसके काफी सारे शॉर्टकट कीज आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे। ठीक है, बोल देना चीट शीट, वो आपको मिल जाती है, बट व्हाट इज अ ट्रिक, तो आप शॉर्टकट की अगर चीट शीट से देखोगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। ओके, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा उसमें। मैं आपको ऐसे ट्रिक देता हूँ, आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप अपने सिस्टम में जब भी एक्सेल पे काम कर रहे हो तो शॉर्टकट की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप ऑल्ट प्रेस करो, बस ऑल्ट प्रेस करो तो देखो ऊपर मेरे पास ऑप्शंस आ गए। हाँ, तो मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, मुझे ये वाले डेटा को, कौन से, ये डेटा मैं आपको सेंट्रलाइज से हटा देता हूँ। ठीक है, ये डेटा मैंने नॉर्मल कर दिया, जैसा था वैसा कर दिया। ठीक है, अब हमें इसको सेंट्रलाइज करना है, जो हमारे सिलेक्टेड डेटा है, हाईलाइट करके रख लेते हैं। ओके, तो अब हम इसको सेंट्रलाइज कैसे करेंगे, पहले देखना मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाया तो मेरे पास ऊपर क्या आ गया,
होम इन सब पे देखो लिखा हुआ आ रहा है, जो अल्फाबेट लिखा हुआ है वो आप प्रेस करो उसके अंदर। अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, एच। आपने एच प्रेस करा तो देखो सब कुछ चेंज हो गया, है ना? हो गया। हो गया। अब उसके बाद मेरे को सेंटर करना है, तो सेंटर पे क्या है ये, एसी। AC। एसी दोनों एक साथ प्रेस कर दो, देखो आगे नीचे डेटा देखो सेंटर हो गया। समझ में आया? हाँ। अब आप एक और चीज देखते हो कि जैसे मैंने इस डेटा को कॉपी करा और मैं न्यू शीट पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ, तो देखो ये इस तरीके से आता है। फिर मैं कुछ अपने कीबोर्ड से कुछ शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ तो ये एडजस्ट हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, अब एडजस्ट कैसे होता है, देखो ऑल्ट दबाया मैंने, फिर मैंने एच दबाया, चेंज हुआ। चेंज होने के बाद आपके पास फॉर्मेट है, ये रहा। ओके, फॉर्मेट के अंदर मिलता है ऑटो विड्थ, कॉलम ऑटो विड्थ। तो उसने क्या बोला, क्या प्रेस करना है हमें, ओ। मैंने ओ प्रेस करा तो मेरे को उसने लिस्ट ओपन करके दे दी। आप एरो की से भी कर सकते हो, ऊपर नीचे चूज करके। अदरवाइज आपके पास शॉर्टकट उसने लिख के दे दिए, ए दबाओगे तो ये होगा, एच दबाओगे तो ये होगा। हमें क्या करना है, कॉलम ऑटो वेट करना है। कॉलम ऑटो वेट के लिए क्या है, आई। तो अब इसका शॉर्टकट क्या हो गया, ऑल्ट एच ओ आई। ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपका ये डेटा जो है वो ऑटो वेट हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली मेरा पोर्शन ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि अब मैंने आपको ट्रिक बताई। अब जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस करो। पहले स्लो चलेगा सारा काम, बट फिर आप उसको क्या करोगे, थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यू। ठीक है। और ये उस तरीके से आपको क्या पड़ जाएगा, हैबिट पड़ जाएगी उसकी प्रोसेस करने की। ठीक है, ठीक है। तो ये तरीका होता है शॉर्टकट कीज को प्रैक्टिस करने का, तो आप बहुत आसानी से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ये हमारा मतलब रियलिटी में अगर बोलूं तो मेरे से अगर पूछोगे तो मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता शॉर्टकट की को। जो मेरे को पता है जैसे एडजस्ट वगैरह करना होता है ना, इनकी मैंने याद कर रखी है, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट हम लोगों को इतना, क्योंकि शीट रिपोर्ट्स वगैरह क्विकली हमें तो बनानी नहीं होती, तो इतना हमें जरूरत नहीं पड़ती। अपने कुछ एडजस्टमेंट वगैरह इन सब चीजों को करने के लिए वी आर यूजिंग दिस वन। जैसे मेरे को यहाँ पे करना था इसके अंदर, जैसे मर्ज करनी थी रोज, तो मैं ऑल्ट एच एम एम यूज करता हूँ। ठीक है। जैसे रो मर्ज करनी है ये वाली, तो हमने ऑल्ट एच एम एम करा तो ये मर्ज हो गया। मेरे को मर्जिंग हटानी है तो ऑल्ट एच एम यू कर दिया तो मर्जिंग हट गई। ठीक है, तो दीज आर द पोर्शन, आप किस तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हो, एंड इट्स वेरी इजी। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? नो। ठीक है, तो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है, आपको मैं ये डेटा सेट दूंगा, दिस डेटा सेट इज रिलेटेड टू द ओल्ड कार प्राइस। ठीक है, उसमें आपके पास ब्रांड है, मॉडल है, ट्रांसमिशन है, एज है, फ्यूल है, इंजन है, किलोमीटर, ओनर, प्राइस। तो ये सारी चीजें आपको पहले देखनी है, डेटा आपको देखना है, एंड दीज आर द टास्क। बेसिक टास्क ये हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कलेक्ट करने हैं। टोटल रोज कितनी है, टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। बस ये तीन चीजें मेरे को बेसिकली पहले चाहिए। ठीक है, अब आपके पास जो टास्क मैं आपको असाइन कर रहा हूँ वो टास्क आप लिख लो उसको कहीं भी। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन है। ओके, मेरे पास दो ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां हैं, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक। मेरे पास जो टोटल डेटा है, जितना भी डेटा है, मुझे ये चाहिए कि मेरे शोरूम में या मेरे डेटा सेट के अंदर कितनी परसेंट मैनुअल गाड़ी है और कितनी परसेंट ऑटोमेटिक गाड़ी है। ओके, देखो बता मैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दूंगा। एक रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई मेरी, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल की परसेंटेज कितना परसेंटेज है मेरे पास। दूसरा, मेरे पास फ्यूल है, तो मेरे को गाड़ियां इसमें ऐसे चाहिए कि मेरे पास फ्यूल की कैटेगरीज हैं अलग अलग। सीएनजी की गाड़ियां भी हैं, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, एलपीजी भी है, इलेक्ट्रिक भी है। ठीक है, वो आपको निकालना है कि भाई कितनी गाड़ियां हैं मेरे पास इस फ्यूल में। तो फ्यूल में मेरे को चाहिए टोटल काउंट कि पेट्रोल की टोटल कितनी गाड़ियां हैं, डीजल की टोटल कितनी गाड़ियां हैं, सीएनजी की कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पास टोटल काउंट चाहिए मेरे को।
ओके ओके, ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और दूसरा बस इतना आप मेरे को निकाल के दो, देन उसके बाद आई गिव यू अ टास्क, अनदर टास्क उसके बाद वाले उसमें। ठीक है। तो अच्छा, आज फ्राइडे है ना? यस। ठीक है, 2 दिन आपके पास है, वैकेंट है 2 दिन। तो एक और चीज करना है, एक और मैं फंक्शन आपको बता रहा हूँ, इसको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको एक हेल्प हो जाएगी। ये डेटा शीट एक और चीज समझ लो, ये आपको हेल्प आउट करेगा जो मेरा नेक्स्ट टास्क है उसमें। यहाँ पे मेरे पास मॉडल काफी सारे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे पास यूनिकली मॉडल कौन कौन से, एक एक मॉडल अपने को नीचे यहाँ पे प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो यूनिक। तरीका क्या होता है, यूनिक समझ गए, मतलब गूगल पिक्सल हो गया, एक गूगल पिक्सल 5 है मेरे पास, 5 है, एक OnePlus 9 है, नीचे फिर से रिपीट है ना, मेरे को वो नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है। मेरे को इंडिविजुअल बताना है कि भाई आपके पास एक गूगल पिक्सल 5 का डेटा है, OnePlus 9 का है, Xiaomi 11 है, iPhone 12 है, Galaxy S21 है, iPhone 12, बस ये है आपके पास, ओके ओके। एग्जैक्टली करने के लिए आपके पास यही है। तो इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहले क्या होता था, हम फिल्टर लगाते थे, ठीक है, फिल्टर लगा के हम यहाँ पे इस तरीके से फिल्टर आउट करते थे, ओके। ओके दूसरा, हम एडवांस फिल्टर अप्लाई करते थे, यहाँ से डेटा टैब में जाके यहाँ से एडवांस फिल्टर अप्लाई करते थे, तब हम डेटा निकाल पाते थे यूनिक वाला। ये लिखा था ओके। यूनिक रिकॉर्ड ओनली, हाँ। इस तरीके से निकालते थे। आजकल आपको बेनिफिट एक और है, क्या बेनिफिट है कि मेरे को यूनिक डेटा चाहिए, तो मैंने लिखा डिवाइस मॉडल। क्या चाहिए मुझे? डिवाइस मॉडल, ये मैंने लिया, इसके मैं नीचे यूनिक डिवाइस मॉडल आपको बना देता हूँ। तो मेरे पास एक फंक्शन है इक्वल टू यूनिक करके, कौन सा? यूनिक करके। ओके मैं क्या करा, मैंने यहाँ पे इसको चूज करा और इसको रेंज सेलेक्ट कर दी उसकी, हम इसको एरे बोलते हैं उसको, ओके। एरे बोला जाता है। ये पूरा एरे दे दिया और ओके कर दिया, देखो नीचे डेटा निकल के आ गया यूनिक। हाँ। अब मेरे को इस पे काम करना है, तो मैंने क्या करा, कॉपी करा और मैंने ऑल्ट कंट्रोल वी दबाया। क्या? ऑल्ट कंट्रोल वी, तो पेज स्पेशल ओपन होगा। मैं इस पे काम करूंगा ना तो दिक्कत आएगी, क्योंकि पूरा एक सिलेक्शन होता है ये। आप उसे वैल्यू एज अ पेस्ट कर लो, यहाँ पे वैल्यू एज अ पेस्ट आ गया ये पूरा। हाँ। अब मैंने आपको बोला कि ये तो आपके हो गए डिवाइस मॉडल, ये हो गए डिवाइस मॉडल के काउंट। अब आप काउंट निकाल सकते हो बहुत आसानी से, कितने कितने काउंट हैं इनके। तो मैं क्या करूंगा, काउंट इफ, ये रेंज दे दी मैंने, क्योंकि मेरे को लिखना पड़ता है ना ये चीज, तो हाँ। मैंने शॉर्टेज करा यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। ओके अब इसको ड्रैग कर कंट्रोल नीचे मेरे को फिर से निकालना है, तो मैं इस तरीके से निकाल दूँ इसको, काउंट इफ, और फिर से रेंज देंगे हम, और फिर हमने क्या कर दिया, OnePlus 9, ठीक है। 4 आपके पास गूगल पिक्सल 5 है, 4 आपके पास OnePlus 9 है। इसी तरीके से आप बाकी सब भी कैलकुलेट कर सकते। सिस्टम समझ में आया? आ गया। कोई डाउट? नो नो डाउट। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जो मैं टास्क दूंगा उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसा करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। ठीक है। अब बेसिकली थोड़ा सा जब भी आप काम करके मेरे को शीट दिखाओगे, तो प्लीज आप देखना कि मैं क्या करता हूँ। मैं, आप देख रहे होगे कि मैं ना पूरा सिस्टमेटिकली सारी चीजें बनाता हुआ चलता हूँ। जैसे आप पूरा देखोगे डेटा को बॉक्सेस में डाल रखा है, इस तरीके से कर रखा है, तो बॉक्सेस वगैरह यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ये बोल्ड वगैरह करना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, मतलब अभी से हैबिचुअल रखोगे तो आपकी हैबिट बनी रहेगी कि आप जब भी आप किसी को शीट दे रहे हो तो आप उस तरीके से यूटिलाइज कर पाओ, ओके। ओके। नाउ द माई टास्क इज व्हाट, मैं आपको टास्क बताता हूँ। मेरा टास्क क्या है कि मेरे पास ब्रांड है, ठीक है। अब मेरे पास ब्रांड भी लिमिटेड है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड नहीं है मेरे पास। मैंने यहाँ पे यूनिक दिया और मैंने यहाँ पे ब्रांड का कैलकुलेशन दिया, क्योंकि इतनी गाड़ियां तो बहुत सारी हो सकती है, ब्रांड ब्रांड तो लिमिटेड होंगे। तो मेरे पास टोटल कुछ ब्रांड्स आए मेरे पास 34 ब्रांड्स हैं। तो मेरे को एक कैलकुलेशन चाहिए कि महिंद्रा के पास कितनी गाड़ियां हैं। ठीक है। काउंट ऑफ महिंद्रा। लेकिन फ्यूल टाइप बेस्ड,
मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि पेट्रोल गाड़ियां कितनी है महिंद्रा के पास, डीजल गाड़ियां कितनी है महिंद्रा के पास, ठीक है, ठीक है, सीएनजी गाड़ी महिंद्रा के पास कितनी है, एलपीजी गाड़ी महिंद्रा के पास कितनी है, और आपने बोल दिया इलेक्ट्रिक गाड़ी कितनी है। ओके, ये बनेगा पूरा टेबल, ठीक है। ये टेबल आपको बनाना है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। ठीक है। ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ।